5 साल में 21,73,551 रुपए। कैसे? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट स्कीम जो देती है 7.7% रिटर्न। क्या ये सच में लो रिस्क और हाई रिटर्न देता है? इसे आप कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं? क्या इसकी मैक्स लिमिट है? कितना है टैक्स सेविंग का फायदा और टीडीएस कटेगा या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में, जो है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार की एक योजना है जो कि स्मॉल इनकम इन्वेस्टर्स को सेविंग्स करने के लिए बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। इसको गवर्नमेंट ने 1989 में स्टार्ट किया था। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट की गई थी और आज के टाइम में भी ये स्कीम सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही रनिंग है। एनएससी सर्टिफिकेट एक लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो करंट रेट अभी चल रहा है 7.7%, जो गवर्नमेंट हर क्वार्टर में चेंज करती रहती है। यहाँ एक बात याद रखिए कि हम जब भी एनएससी अकाउंट ओपन कराते हैं उस टाइम जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो मेच्योरिटी तक के लिए लॉक कर दिया जाता है और इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट ईयरली कॉम्पाउंड होता है और हमें मेच्योरिटी के टाइम पर ही मिलता है। अब जानते हैं एनएससी स्कीम में अकाउंट कौन ओपन कर सकता है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। अगर इसमें आप कोई माइनर अकाउंट भी ओपन कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी है कि माइनर अकाउंट को पेरेंट्स ही ऑपरेट कर सकते हैं। अब जानते हैं एनएससी स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड क्या है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया गया पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, तो इसमें हम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब 5 साल बाद पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाता है। अब जानते हैं इस स्कीम में मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। तो देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से हम मिनिमम 1000 रुपए का एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। तो मैक्सिमम हम चाहे जितना भी इन्वेस्ट करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जानते हैं एनएससी स्कीम में हमें क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम को सेक्शन 80C में रखा गया है। इस स्कीम में हम 1.5 लाख तक की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्स एग्जम्पशन पाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख का एनएससी सर्टिफिकेट परचेज करके टैक्स रिबेट पा सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां हमें 80C का बेनिफिट मिलता है, जैसे पीपीएफ, एनपीएस एक्सेट्रा। है इस स्कीम की विड्रॉल रूल्स। जैसा कि हमने बात की है, इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल है, तो हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। 5 साल कंप्लीट होने पर हम पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना मेच्योरिटी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं और मेच्योरिटी के टाइम पर जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अब जानते हैं स्कीम में प्री मेच्योर विड्रॉल के क्या रूल्स हैं। वैसे तो एनएससी स्कीम में प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा हम 5 साल के पहले नहीं निकाल सकते। 5 साल पूरा होने पर ही हमारा कॉर्पस हमें मिल सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे अकाउंट होल्डर की डेथ या अकाउंट होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई हो, तो ऐसे सॉलिड केसेस में ही प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है। आप इतना मानकर चलिए कि नॉर्मल सिनेरियो में इसमें से हम पैसा मेच्योरिटी के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अब